नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, कक्षा 12वीं के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए एक सैम्पल पेपर है जो आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आपको अच्छे से देख लेना है। इसी प्रकार के प्रश्न इस बार आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा अनिवार्य हिंदी का जो पेपर था दोस्तों, वो भी मैंने अपलोड कर दिया है, वो भी आप चैनल पर देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको पता है कि टोटल पूर्णांक है वो 70 नंबर के रहने वाले हैं। सिलेबस वगैरह है सब जारी कर दिया गया है। और ये सिलेबस दोस्तों या तो आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। अगर आपको वहाँ पे नहीं मिलता है तो आपको जो ऑफिशियली वेबसाइट है आरबीएससी की, वहाँ पे भी मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए पार्ट ए में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ से दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के पेपर लगते रहते हैं अर्धवार्षिक के, ठीक है, उनके क्वेश्चन है वो एज इट इज़ रिपीट रहते हैं लगभग। दोस्तों अगर मैं बात करूँ पूरे पेपर में अगर आपके 20% आ रहे हैं तो 20% से दोस्तों कम से कम 7-8% ऐसे कैसे रिपीट आपको मिलते हैं, ठीक है। कम से कम बताया मैंने, ज़्यादा से ज़्यादा आपके 12-13 हो जाते हैं। तो 20 में से आपके इतने परसेंट मिल गए तो मतलब आपका 50% तो आपका यहीं से तैयारी हो जाती है। यहाँ पे देखिए क्यूबा प्रक्षेपास्त्र संकट है वो कब हुआ था। वर्तमान विश्व में कौन सा देश एकमात्र महाशक्ति है। देखिए महाशक्ति के बारे में आपको पता है कि अमेरिका के पास है वो सबसे ज़्यादा शक्तियाँ हैं, ठीक है, और बाकी चीन भी है वर्तमान में देखें तो, ठीक है। तो यहाँ पे अपन सबसे शक्तिशाली अमेरिका को मानते हैं। यहाँ पे देखिए शीत युद्ध का अंत है वो कब हुआ था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। दक्षिणी एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है। दोस्तों दक्षिणी एशिया की मैं बात करूँ, ठीक है, दक्षिणी हिस्से में तो सबसे बड़ा देश, ये जो आपके 4 ऑप्शन दिख रहे हैं उनमें से सीधी सी बात है भारत ही है, ठीक है। श्रीलंका तो छोटा सा नीचे है, पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था पहले जो अलग हो गया है, बांग्लादेश यहाँ पे आपका आ जाता है, ठीक है। बांग्लादेश एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र कब बना था। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत है वो कब की गई थी। निम्न में से वैश्वीकरण का कारण नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। तो ये आपको पता है कि 1951 से लेकर 1956 तक था, ठीक है। और बाकी तीसरी और पांचवी पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनमें अंतराल था। क्यों अंतराल था, क्योंकि उस समय आपातकाल लग गया था, इस कारण उनमें अंतराल दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। ये सभी जानते हैं, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था, ठीक है। इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी। 1984 में हुई थी। और इस समय हत्या होने के बाद है वो एक नई सरकार का गठन किया गया था, ये सब जानते हैं आप। किस राज्य में असम गण परिषद सक्रिय है। तो असम किस में है आपका, असम में आएगा। रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। देखिए सोवियत राजनीतिक प्रणाली है वो किस विचारधारा पर आधारित है। तो ये समानता पर आधारित है। सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य जो संगठन है वो कौन सा है, वर्षा संधि है। और ये प्रश्न भी पूछ लिया गया है कि जो वर्षा संधि है, ठीक है, वो कब हुई थी, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अमेरिका रक्षा विभाग का मुख्यालय कहाँ पे है। तो ये कहाँ पे हो जाएगा आपका, पेंटागन में हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पे है, पेंटागन यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक और पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है वो कहाँ पे है। तो वो आपका हेग में हो जाएगा। ये सारे प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, इनको आप जरूर याद कर ले। यकीनन जब आप अर्धवार्षिक परीक्षा देंगे तो आपको यहाँ से पेपर में प्रश्न जरूर मिलेंगे अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ऑपरेशन डेजर्ट स्टम है वो किससे संबंधित है। तो ये यहाँ पे इराक से हो जाएगा। इसके बाद देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन थे। ये आप सभी जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल है। ये तो क्या थे, आपके गृह मंत्री, इनको बनाया गया था, ठीक है। इसके बाद देखिए संविधान में अधिकारों की गारंटी दी गई है। तो मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है, लेकिन मौलिक कर्तव्यों की कोई गारंटी नहीं है। जो हमें अधिकार दिए गए हैं, हमारे अधिकारों की बात करूँ मैं, तो आपका अनुच्छेद 12 से लेके और अनुच्छेद 32 या 35 तक हमें ये दिए गए हैं, ठीक है। जिनमें समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, शिक्षा और इसका अधिकार, ये सारे अधिकार आपको दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए पंचवर्षीय योजना में बाहरी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना में किस पे दिया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना में आपको बताना है किस पे दिया था, आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए इकोनॉमी ऑफ परफॉर्मेंस के लेखक कौन है। तो जेसी कुमारम्बे हो जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे अति लघुतात्मक प्रश्न आपके आते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो आप आराम से बता देंगे, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बाद देखिए सोवियत संघ का विघटन है वो कब हुआ था, 1991 में हुआ था। नहीं सके खुले द्वार की नीति किस देश ने अपनाई थी। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, आराम से आप लिख देंगे। ताशकंद समझौता किन देशों के बीच हुआ था। लगातार रिपीट है, अगर आप पिछले 4-5 साल के पेपर देखेंगे तो लगातार रिपीट है ये प्रश्न। इसके बाद देखिए भूमंडलीकरण का अर्थ क्या होता है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ था। भारत में आंतरिक आपातकाल के समय प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये इंदिरा गांधी थी, ठीक है। इसके बाद देखिए ऑपरेशन
स्टार किससे संबंधित है, किन्हीं दो क्षेत्र दलों के नाम आपको लिखना है, गठबंधन की राजनीति से क्या अभिप्राय है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन बी वाले क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, जिसमें शीत युद्ध हो गया, आपका शॉक थेरेपी होगी, अमेरिकी वर्चस्व हो गया, क्षेत्रीय संगठन हो गए, भारत चीन विवाद हो गया, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत के सामने चुनौतियाँ हो गई। ये जरूर याद करें दोस्तों, मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ इनमें से आपका पेपर आएगा, रट लेना। देखिए आपकी द्वार्षिक परीक्षाएँ तो दिसंबर में होने वाली है, अभी से मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट पेपर है वो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इसीलिए अगर आप इनको देख लेते हैं, इनको रिपीट कर लेते हैं, इनको समय समय पे आप देख लेते हैं, इनको पढ़ लेते हैं अपनी बुक में, आपने जो नोट्स बना रखे हैं, तो आपका बहुत अच्छा स्कोर रहेगा और ये स्कोर आपको वार्षिक परीक्षा में बहुत हेल्प करेगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका 16-17 नंबर का क्वेश्चन। इसके बाद देखिए सी पार्ट सी में आपको दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न मिलते हैं, जिसमें शांति संतुलन हो गया, पर्यावरण को प्रदूषण वाले कारक हो गए, भारत एक राजनीतिक नक्शा बताना है आपको, ठीक है, किस प्रकार सा है, ठीक है। इसके बाद देखिए डी वाला जो क्षेत्र है, इसमें आपका निबंधात्मक प्रश्न आते हैं। निबंधात्मक प्रश्नों में आपको ये प्रश्न रट लेना है, हर बार आता है ये, ठीक है। भारत की विदेश नीति के सिद्धांत है, ये भी हर बार आ रहा है। गुटनिरपेक्षता वाले सिद्धांत है, ये आ सकता है, ठीक है, इसके भी 99% चांस है। निबंधात्मक प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि आपके छोटे प्रश्नों को भी इंक्लूड कर लेते हैं वो, तो ये आपको देखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जन आंदोलन के मुख्य कारण और राजनीतिक पार्टी पर क्या प्रभाव पड़े थे। तो यहाँ पे दोस्तों इस वीडियो में हमने कक्षा 12 के लिए है वो राजनीति विज्ञान पॉलिटिक्स साइंस का जो पेपर है वो डिस्कस किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत हेल्प यहाँ से मिलेगी। बाकी आपको कोई भी नोट्स फाइल चाहिए आपके चैप्टरों की, चैप्टर वाइज, ठीक है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको व्हाट्सअप और टेलीग्राम का ग्रुप नीचे दिया गया है, उसको आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।